हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल सर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। जैसे कि मैं आप लोग को औसत पढ़ा रहा था, आज मैं उसके आगे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं कैसे। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। ठीक है, राम जो उसके पुत्र अपने पुत्र से कितना गुना, 3 गुना है, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। तीनों की औसत आयु 46 है, तो राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में कितने का अंतर है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप क्या कीजिएगा, पहले यहाँ पिता लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ राम लिख दीजिए, यहाँ पर पुत्र लिख दीजिए। ओके, राम जो है अपने पुत्र का कितना, 3 गुना है, और राम जो है अपने पिता की आयु कितना, 2/5 है। तो आप समझिए, बट्टा में जो स्टूडेंट रहेगा ना, जैसे 2/5 है ना, तो जिसका नाम पहले लेगा ना वो ऊपर वाला, और जिसका नाम बाद में लेगा वो नीचे वाला। तो देखिए 2/5 है, राम का नाम पहले लिया तो राम हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला कौन हो जाएगा, उसका पिता हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करने समझ में आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोला, राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मतलब राम जो है पुत्र से 3 गुना है, तो अगर राम 2 है तो पुत्र कितना होगा, 2/3 हो जाएगा। मतलब पुत्र कितना हो जाएगा, 2/3, राम हो जाएगा 2, और पिता कितना हो जाएगा, 5। तो देखिए जब ये बट्टा में आ जाए ना, तो इसका लॉसो पर ले लीजिएगा। लॉसो पर कितना आ जाएगा, 3, इसके साथ गुना कीजिएगा, 5 3 15, और 3 दूनी के 6, अब 3 3 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। देखिए इसका नीचे भी 3 है, इसका नीचे भी 3 है, इसका भी नीचे 3 है, तो 3 का वैल्यू खत्म। तो कितना आ गया, 15 6 और 2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए राम जो है अपने पुत्र के आयु से कितना गुना, 3 गुना है। तो देखिए ये राम है और उसका पुत्र कितना, 2 है, तो 2 का 3 गुना कितना होता है, 6 होता है ना स्टूडेंट। तो क्लियर हो रही है। अच्छा, अभी तीनों का वैल्यू है और तीनों का औसत कितना दिया हुआ है, 46। तो आप ये तीनों का योग बराबर योग कर दीजिए, मतलब इसमें भी योग कर दीजिए, तो तीनों का योग हो गया। और तीनों का योग बराबर, योग कितना, 46 है, इसको 3 से गुना कर दीजिएगा तो औसत है, 3 संख्या से गुना कर देंगे तो योग निकल गया, योग बराबर योग। तो अब देखिए 5 6 कितना, 21 21 2 23, मतलब 23 बराबर कितना हो गया, 40 इतना गुने 3। ठीक है, इसलिए 1 बराबर, इसलिए स्टूडेंट पूछा क्या है, तो बोला राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में कितने का अंतर है। देखिए पिता कितना, 15, राम कितना, 6, इन दोनों में कितने का अंतर है, ये राम पिता 15 और राम 6, दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 9 का अंतर है ना। 15 में 6 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 बराबर कितना, क्योंकि अंतर ही पूछा था, हम अंतर ही निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, 23 दूनी के 46, 9 3 27, 27 दूनी के 54, आंसर क्या होगा स्टूडेंट, 54। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, उतार लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ स्टूडेंट। क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आने से इसके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार कितना है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्या बोला है, इसके औसत भार में 1 kg की वृद्धि हो जा रही है, मतलब एक आदमी पर 1 kg बढ़ रहा है। तो आदमी की संख्या कितनी है, 5 व्यक्ति है, तो एक आदमी पर 1 kg बढ़ रहा, तो 5 व्यक्ति तो कितना kg बढ़ेगा, 5 kg बढ़ेगा। ओके स्टूडेंट, 5 kg बढ़ गया। अब पहले उस आदमी का वजन जो गया था उससे कितना था, 60 था, अब उसके आने से कितना kg बढ़ गया, 5 kg बढ़ गया, तो नया आदमी का भार कितना होगा, जोड़ देंगे तो 65 kg होगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया स्टूडेंट। देखिए औसत भार में 1 kg बढ़ रहा है, एक आदमी पर 1 kg बढ़ रहा, तो 5 आदमी तो कितना बढ़ेगा, 5 kg बढ़ेगा। अब पहले से 60 kg का था, 5 जोड़ देंगे तो नया व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा, 65 kg हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ स्टूडेंट। बोला एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, 10 नए विद्यार्थी के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, 10 नए छात्र आ रहे तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। पहले कक्षा में कितने स्टूडेंट थे, 40 स्टूडेंट थे, अब उसका औसत कितना था, 15 था। तो अब मालूम है आपको कि 40 स्टूडेंट है और औसत से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, मतलब 40 लड़कों का 40 वर्ष कितने वर्ष के हैं, 600 वर्ष के हैं। उसके बाद 10 नए और विद्यार्थी आ गए, तो पहले से 40 थे, 10 और आ गए तो कितने हो गए, 50 स्टूडेंट हो गए, और इसका औसत में कितने की वृद्धि हो गई, 0.2 की वृद्धि हो गई। तो पहले 15 वर्ष था, अभी 0.2 बढ़ गया, तो अभी 50 लड़कों का औसत कितना हो जाएगा, 15.2 हो जाएगा स्टूडेंट। जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 760। मतलब 50 लड़कों का कुल वर्ष कितना हो गया, 760 वर्ष, और 40 लड़कों का कुल वर्ष कितना हो गया, 600।
तो जो 10 नए छात्र है उसका उम्र कितना होगा, तो आप 760 में से ये 600 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 160 वर्ष आ जाएगा। मतलब 10 नए जो छात्र आए उनका कुल उम्र कितना है, 160 वर्ष है। अब इनका औसत पूछ रहा है, 10 नए छात्रों का औसत पूछ रहा है, तो औसत के लिए तो आप जानते ही हैं कि टोटल 160 वर्ष है और 10 स्टूडेंट है, तो 10 से भागा कर दीजिएगा तो औसत निकल जाएगा, कितना हो गया, 16 वर्ष। उम्मीद कर रहे हैं स्टूडेंट कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उतार लीजिए स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बोल रहा ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की आयु कितनी होगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ए बी सी का औसत दिया हुआ है कितना, 20। ये क्या है, ए बी और सी, औसत 20 है और 3 संख्या 3 से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। तो 20 या 60 मतलब ए बी सी तीनों मिला के कितना 60 है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, ए और बी की औसत आयु कितना 19 है। मतलब ए और बी की औसत आयु कितना 19 है। तो दो आदमी तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 दूनी के 38। मतलब ए बी मिला के 38 है, ए बी सी मिला के कितना 60 है। तो सी का पूछ रहे स्टूडेंट, तो सी क्या होगा, आप देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी में से अगर आप ए और प्लस बी घटा दीजिएगा तो सी नहीं निकलेगा जी। तो सी बराबर क्या होगा, 60 में से 38 घटा दीजिएगा तो 22 आ जाएगा स्टूडेंट, है ना। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उतार लीजिए स्टूडेंट। चलिए बढ़ते स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ। एक कक्षा में 32 लड़के की औसत आयु 14 वर्ष है तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। दशमलव के 2 अंक तक लेना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब 32 लड़के हैं, इनका औसत कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो 14 से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा स्टूडेंट, योग निकल जाएगा। मतलब 32 लड़कों का कुल योग निकलेगा। तो 14 दूनी के 28 के 8 हाथ में 2, 14 42 43 44 हो गया, ये लड़कों का योग आ गया। अच्छा अब क्या बोल रहा है, 26 लड़की है और इनका औसत कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। 12 से गुना करेंगे तो लड़कियों का योग निकल जाएगा। तो बच्चा 72 के 2 हाथ में 7, 24 25 26 27 29 31 कितना हो गया, 312। माने लड़कियों का योग 312, लड़कों का योग 448। अब बोला कि सभी विद्यार्थियों का औसत, तो हम सभी विद्यार्थियों को जोड़ देंगे। लड़के कितने हैं, 32 है, लड़के कितने 26 है। कितना हो गया, 6 2 8 58। ये टोटल क्या हो गया स्टूडेंट, विद्यार्थी हो गए। ठीक है, अच्छा अकुल योग कितना हो गया, इधर हो गया 448 अब प्लस 312, तो 10 4 5 1 6 7, मतलब 58। टोटल 58 छात्रों का योग कितना है, इतना। तो औसत कितना होना चाहिए, औसत पूछ रहा सभी विद्यार्थियों का। तो 760 में से 58 से भाग कर देंगे तो आएगा आपको 13.10। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या किया, 32 स्टूडेंट था, इसका औसत कितना 14 था, 14 से गुना किए तो योग निकल गया। 26 लड़कियां थीं, इनका औसत 12 है, तो 12 से गुना कर दिए तो लड़कियों का योग निकल गया। अब सभी लड़का और लड़की का औसत पूछा है, तो लड़कों की संख्या 32 है, लड़कियों की संख्या 26 है, तो जोड़ दिए तो लड़का लड़की मिला कितना हो गया, 58 हो गया। इन दोनों का योग को भी जोड़ना है, योग जोड़ दिए तो कितना हो गया, 760 हो गया। तो मतलब 58 स्टूडेंट का औसत योग कितना है, 760, तो औसत कितना होगा, भागा कर देंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट आज का आगे का सवाल देखते हैं। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा भी है। अब सारे परिवार की औसत आयु पूछ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। अब शादी के समय औरत और उसके पति की औसत आयु कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। ठीक है 23, तो पत्नी है और पति है, 2 आदमी है, तो 2 से गुना करेंगे तो दोनों का योग निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 46। मतलब पति और पत्नी की कुल उम्र कितनी है, 46 है। अब क्या बोल रहा, 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद इसका मतलब पति का भी 5 साल बढ़ेगा तो औरत का भी 5 साल बढ़ेगा, तो 5 5 10 साल जुड़ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा प्लस 1 साल का एक बच्चा भी है, वो भी जुड़ जाएगा। तो तीनों का योग कितना हो गया, तीनों का योग कितना होगा स्टूडेंट। अब जोड़ देंगे तो 6 1 7 4 5 1 6 नहीं एक तो 6 1 7 और 4 1 5 57 वर्ष। मतलब पति पत्नी और एक बच्चा का उम्र कितना हो गया, 57 साल हो गया तीनों का योग। अब औसत पूछ रहा है, तो औसत के लिए तो आप जानते ही हैं, औसत का फॉर्मूला क्या होता है 57। और 3 आदमी है तो 3 से भाग कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। 3 एकम 3 3 9 27, कितना हो गया सर
19 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लगातार मेहनत करते रहिएगा स्टूडेंट, कभी गैपिंग मत कीजिएगा, लगातार निरंतर पढ़िएगा, तभी आप सफल हो पाइएगा, तभी आप नौकरी ले पाइएगा। इसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है और लगातार आप मेहनत करते रहें। ठीक है उम्मीद। चलिए स्टूडेंट देखते हैं। बोला 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए औसत दिया हुआ है 16 ना, अब 3 लड़के 3 से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा, 16 या 48। 3 लड़कों का कुल उम्र कितना हो गया 48, और सबसे छोटे लड़के का उम्र पूछ रहा है। तो देखिए टोटल कुल उम्र कितना 48 है, और छोटे लड़के का अनुपात कितना है जी 4 है, 4 यहाँ लिख दीजिएगा, और तीनों जोड़ करके नीचे 7 5 12 4 16, 16 तिया 48 4 तिया 12 वर्ष। मतलब छोटे लड़के का उम्र कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 12 वर्ष हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। चलिए उतार लीजिए आप लोग, कल इसके आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बोल रहे एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत है 8 वर्ष है, इन लड़कों तथा इनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो माता की आयु कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है स्टूडेंट, कोई बात नहीं। चलिए 6 पुत्र है और इनका औसत कितना दिया हुआ, 8 वर्ष दिया हुआ है, तो 6 पुत्र है और औसत से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा, 8 6 के 48 वर्ष। मतलब 6 लड़कों का कुल उम्र कितना 48 साल है। अब बोला क्या, उनके माता पिता लड़के और उनके माता पिता को भी जोड़ ले, तो लड़के तो 6 हैं, अब माता पिता 2 और आ गए, तो माता पिता और लड़के मिलके लड़कों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि 6 लड़के हैं, माता और पिता जुट गए तो कितने हो गए, 8 हो गए। और इनका औसत कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, मतलब 176 वर्ष के हो गए कौन, माता पिता प्लस पुत्र। ओके स्टूडेंट, अब देखिए पुत्र की उम्र 48 साल है, माता पिता और पुत्र की उम्र 176 साल है, तो 176 वर्ष में से अगर पुत्र की उम्र घटा देंगे तो माता और पिता की उम्र निकल जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपको, 8 6 12 128, 128 वर्ष किसका हो जाएगा, माता और प्लस पिता की उम्र। अच्छा, जिसमें क्या बोला है, पिता की उम्र जो है ना माता से कितना वर्ष अधिक है, 8 वर्ष अधिक है, तो एक काम कीजिएगा आप 120 में ना 128 में से आप 8 घटा दिए, क्योंकि 8 अधिक है इसलिए 8 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 60, मतलब माता 60 वर्ष की हो जाएगी, अब पिता जो है ना 60 और प्लस 8, ठीक है 8 बढ़ा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 60, इधर हो जाएगा 68। ठीक है स्टूडेंट, मतलब पिता का उम्र हो जाएगा 68 वर्ष और माता का उम्र कितना हो जाएगा 60 वर्ष। तो यहाँ माता का पूछा है आंसर, आंसर हो जाएगा 60 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, उतार लीजिए आप लोग। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ स्टूडेंट। बोला एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़ के चला गया तथा उसके स्थान पर दो नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्षों का है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है तो नए छात्रों में से छोटे की आयु कितनी होगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते बनाते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए 30 स्टूडेंट है, 30 छात्र हैं, इनका औसत कितना 15 है, तो 30 छात्र औसत से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। कितना आ गया 15 45, 450 वर्ष के हो गए। अब बोला एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़ के चला गया, तो अब 20 वर्ष कक्षा छोड़ के चला गया तो अभी 450 के थे, 20 वर्ष का छोड़ के चला गया तो अब कितने हो गए 430 वर्ष के हो गए। कितने छात्र, तो 29 छात्र हो गए, क्योंकि एक छोड़ के चला गया, पहले 30 छात्र था, एक छोड़ के चला गया तो 29 छात्र आ गया, मतलब 29 छात्रों का योग कितना निकल गया 430। अब बोला 2 नए और आ गए, तो 29 है, 2 नए और आ गए तो कितने हो जाएंगे 31 हो जाएंगे, और इसका औसत कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ है, तो 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 465। मतलब अब 31 छात्रों का कुल योग कितना हो गया 465 और 29 छात्रों का कितना है 430, तो जो 2 नए हैं उसका उम्र कितना होगा तो घटा देंगे तो पता चल जाएगा। 465 में से 430 आप घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 35 वर्ष के। तो ये 2 नए जो आए वो दोनों कितने उम्र के हैं, दोनों मिला के 35 वर्ष के। और देखिए किताब में बोला है कि
इनके बीच की आयु में कितने वर्ष का अंतर है? 5 वर्ष का अंतर है। तो 5 वर्ष का अंतर है स्टूडेंट, तो इसका मतलब एक स्टूडेंट होगा, एक का होगा 20 वर्ष है, दूसरा कितना होगा? 15 वर्ष होगा। दोनों मिलाकर 35 वर्ष के हैं। एक होगा आपको 20 साल का, दूसरा कितने का होगा? 15 साल का होगा। अब छोटे छात्र का पूछ रहा कि छोटे छात्र की उम्र कितना होगा, तो छोटा 15 वर्ष का होगा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा आपको। उतार लीजिए, देखते हैं स्टूडेंट। बोला एक क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु 18 वर्ष तथा 20 वर्ष की है। इसके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम के औसत आयु में 2 माह की वृद्धि होगी। देखिए 2 माह की वृद्धि हो रही है। एक 18 साल का था और दूसरे 20 साल का था। ठीक है स्टूडेंट, 18 साल का था और दूसरा 20 साल का था। दोनों को जोड़ दिया, दोनों मिलकर कितना? 38 साल के हो गए। क्लियर? अच्छा, 38 वर्ष में कितने महीने, 38 महीने में कितने महीने होगा? तो 12 से गुना कर देंगे। 12 96 के 6 में 9 बढ़ती है 36 36 37 38 40 40 43 44 45 कितना हो गया? इतना महीना का हो गया। मतलब ये 2 प्लेयर जो गए हैं वो कितने महीने के थे? 456 महीने के थे। अब बारा इनके जगह पे 2 नए खिलाड़ी आने से औसत में 2 माह की वृद्धि होगी। मतलब एक खिलाड़ी पे 2 महीने की वृद्धि हो रही है। तो क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते, तो 11 प्लेयर में कितने महीने की वृद्धि होगी? 11 दूनी के 22 महीने की वृद्धि हो गई। ओके स्टूडेंट, तो 22 महीने की वृद्धि हो गई। पहले से 456 थे, अब 22 महीने के ज़्यादा का आया, तो दोनों का उम्र कितना हो जाएगा? 6 2 8 4 5 2 7 4। मतलब इतना महीना का जो नया खिलाड़ी आया, उन लोगों का कुल दोनों का मिला कितने महीने का? इतने महीने का है दोनों का। तो ए का कितना होगा? क्योंकि दोनों खिलाड़ी का औसत पूछा, तो ए का कितना होगा? तो हम लोग क्या करें? 2 से डिवाइड कर देंगे, भागा कर देंगे। तो 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 9 18। मतलब एक खिलाड़ी का कितने महीने का है? 229 महीने का है। और ये महीने का इसमें वर्ष में बदलने के लिए आप क्या करोगे? इसको 12 से भागा कर देंगे। 12 कम 12 1 1 9 12 9 108। मतलब 19 वर्ष 11 महीने का होगा जो नया आएगा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे आपको समझ में आ गया होगा ये। अब आगे मैं इसके आगे क्लास में अगले सवाल लेकर के आऊँगा। और स्टूडेंट मैं आपसे ऐसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग निरंतर मैथ बनाइएगा, निरंतर जीके पढ़िएगा और रीजनिंग भी बनाइएगा, जिससे आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।